ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधे कृष्णाय नमः। ओम कल जो है हमने मास पुराण 14 में विश्राम पूरा कर लिया था और आज जो है 15 में विश्राम में चल रहे हैं। ओम कहे प्रिय वचन विवेकमय कीन मात परितोष लगे प्रबोधन जान की प्रकट विपिन गुण दोष। ओम मातु समीप कहत सब चाही बोले समय समुझ मन माही राजकुमार सिखावन सुनहु आन भांत जिय जान जन कछु गुनहु। ओम आपन मोर नीक जो चे हूँ बचन हमार मान ग्रह रहे हूँ आय सुमोर सासु सेवकाई सब विधि भामिन भवन भलाई। ओम ऐते अधिक धर्म नहीं दूजा सादर सासु ससुर पद पूजा जब जब मातु करे सुधि मोरी हो है प्रेम विकल मत घोरी। और तब तब तुम कहे कथा पुरानी सुंदर समुझाए मृदुबानी। हम कहो सुहाय सपत सत मोही सुमुख मात हित राखऊ तो ही। गुरु सुत सम्मत धर्म फल पाए विनय कलेश हट बस सब संकट सहे गालव नहुस नरेश। ओम जब माताजी के पास राम जी आए हुए थे ये कहने के लिए कि मैं वन को जा रहा हूँ और पिताजी ने मुझको शहर का राज्य का युवराज पद देने के बजाय वन विभाग का युवराज पद दे दिया है, तो वहां सीता जी आ गई और सीता जी कह रही हैं, माता कह रही है कि जो सीता जी जा रही हैं तेरे संग जाना चाहती हैं, क्या कहता है बता, कैसी सीख दूं उसको। तो राम जी कह रहे हैं और माता ने कहा कि ये मेरे पास रहेगी तो मुझे बड़ा आराम मिलेगा। तो श्री रामचंद्र जी विवेक में प्रिय वचन कह करके माता को उन्होंने संतुष्ट किया, फिर वन के गुण दोष प्रकट करके और वे जानकी जी को समझाने लगे और यहाँ पे आकर के मास पुराण 14 में विश्राम हो गया था। अब वो कह रहे हैं, श्री राम जी कह रहे हैं और माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं राम जी, पर मन में यह समझ करके कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले कि हे राजकुमारी मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह मत समझ लेना। देखो पहले क्या था कि अपनी पत्नी से पति जो है माँ बाप के सामने भी बोल नहीं पाता था, माँ के सामने भी नहीं बोल पाता, पिता के सामने तो बोलने का कोई मतलब ही नहीं होता है कि पिताजी के सामने और अपनी पत्नी से बात कर ली जाए, ऐसा तो होता ही नहीं था। माताजी के सामने भी लड़का अपनी पत्नी से बोल नहीं सकता था। पहले बड़ी मर्यादाओं का पालन किया जाता था, वो सारी मर्यादाएं तुलसीदास जी ने यहाँ रखी और ध्यान दिलाया लोगों को, ये मर्यादाएं हुआ करती थी। और आज की क्या मर्यादा है कि हाय डैड और हाय मॉम, और पत्नी को साथ में लिए घूमे हो, पत्नी कंधे पर धोती का पल्लू डाले हुए चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस समय बड़ी मर्यादाएं थी और उस समय की मर्यादाओं का लाभ भी था। महिला पर्दे में रहती थी, पराया पुरुष उसको देख भी नहीं पाता था, उसकी नजर गंदी या अच्छी कैसी भी उसे लगी नहीं पाती थी। आजकल पराये पुरुष, पत्नी जा रही है पति के साथ और पराये पुरुष उसको गलत नजर से देख रहे, क्यों? वहां कोई इलाज है नहीं, सारा मेकअप किए हुए पति के संग चल रही, लोगों को ये दिखाते हुए कि मैं कितनी सुंदर हूं। तो यह बात तुलसीदास जी ने बताई है कि माता के सामने श्री राम जी सीता जी से बोलने में सकुचा रहे हैं कि मैं कैसे बोलूं, लेकिन समय के अनुसार वो कह रहे हैं कि मेरी बात को सुनो सीता जी और आप उसको अदरवाइज मत लेना। और जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मान करके तुम घर पर रहो। हे भामिनी मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा होगी और घर में रहने में सभी प्रकार से भलाई है। मेरी आज्ञा का भी पालन हो जाएगा, आप घर में रहोगी तो, और सास की सेवा हो जाएगी और घर में रहने से तो सब प्रकार से भलाई है। और आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा करने से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं है। सास ससुर की पूजा करने से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं है। और जब जब माता मुझे याद किया करें
और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाया करे या परेशान हो जाया करे, तो हे सुंदरी, तब तक तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह सुन करके और मेरी माता का मन बहला लिया करना, मेरी याद में वो परेशान नहीं हो। और मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं स्वभाव से कहता हूं कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूं। मैं कसम खा करके कह रहा हूं कि आप माता के सुख के लिए घर पर रह जाओ, और मेरी आज्ञा मान करके घर पर रहने से गुरु और वेदों के द्वारा सम्मत धर्म का फल तुम्हें बिना ही प्रयास के मिल जाएगा। किंतु हटके बस होकर के अगर आप मेरे साथ चलोगी तो गालब मुनि और राजा नहुस आज सबने संकट सहे से इसी प्रकार तुमको कष्ट होना सहना पड़ेगा। अब यहाँ गालब देखिए, तुलसीदास जी ने पूरी भागवत जी, स्कंद पुराण, सभी पुराणों का निचोड़ रख दिया है यहाँ पे। अब देखिए इसमें गालब मुनि की बात आ गई। गालब मुनि कौन थे? गालब मुनि जो है वो भगवान राम जी के पुराने साथी रह चुके थे। क्योंकि गालब मुनि क्या है कि गालब मुनि जो विश्वामित्र जी के शिष्य थे, तो उन्होंने जब शिक्षा प्राप्त करी विश्वामित्र जी से, तो विश्वामित्र जी ने कहा तेरी शिक्षा पूरी हो गई, अब तुम जाओगे। अब यहाँ जिद्द का मामला बताया गया कि जिद्द करोगी और जाओगी तो तुम्हें गालब मुनि और नहुस की तरह परेशानी होगी। तो गालब मुनि को क्या परेशानी हुई? उन्होंने कहा नहीं साहब, मैं तो आपकी गुरु दक्षिणा दे करके ही जाऊंगा। उन्होंने कहा यार छोड़ो, गुरु दक्षिणा का क्या देना, तुम जाओ, तुम्हें शिक्षा पूरी हो गई। कि नहीं साहब, मैं तो आपको गुरु दक्षिणा दिए बगैर जाऊंगा ही नहीं। गालब मुनि जो है वो अड़ गए जिद्द पे। तो उन्होंने कहा भैया तू नहीं मान रहा है, जिद ही कर रहा है, तो ऐसा कर 200 घोड़े ऐसे ला दे जो पूरे सफेद हो, जिसका कान काला हो। अब ऐसे घोड़े कहां से मिले भैया? वो भी 200। अब वो परेशान हुए, और इस परेशानी को झेलते झेलते उन्होंने इतने कष्ट पाए कि उसका पूरा विवरण करूंगा तो आज की पूरा पूजा का समय मेरा समाप्त हो जाएगा। लेकिन मैं इतना ही बता देता हूं कि उन्हें बड़े कष्ट हुए। वो कहीं गए, उस राजा के पास जाकर के उन्होंने कुछ शर्त रखी, फिर वहां से कुछ शर्त रखी और वहां बड़ी परेशानियां झेली। इस प्रकार उन्होंने बहुत कष्ट सहन किए और फिर भी वो घोड़े मिले नहीं। समस्या ये है। और अंत में आकर के एक जगह से 100 घोड़े मिले। इस तरीके से बहुत परेशानी झेल करके वो आए। वही परेशानियों का उदाहरण यहाँ पे दिया है कि गालिब मुनि को जिद करके, अगर जिद नहीं करते, गुरु ने कही थी भाई जाओ तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई, तो वो चले जाते। लेकिन उन्होंने जिद करके कहा कि नहीं मैं तो गुरु दक्षिणा देकर जाऊंगा। तो इस 200 घोड़े तलाश करने के लिए इतने कष्ट सहे कि उस कथा को पूरी कहूंगा तो मेरे ख्याल से आज मैं कोई और आगे पढ़ नहीं पाऊंगा। और नहुस जी क्या है कि नहुस जी को जिस समय राजा इंद्र जो है अपना वो काट रहे थे ब्रह्म हत्या काल, तो वो एक पानी के जल में चले गए थे 1000 वर्ष के लिए, और एक नाल में, कमल की नाल में घुस करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। क्योंकि बाहर निकलते तो ब्रह्म हत्या लग जाती, वृत्तासुर को मारने वाली। तो उन्होंने क्या किया था कि देवताओं ने नहुस को जो है इंद्र के पद पे बिठा दिया था। अब नहुस जी इंद्र के पद पे बैठ गए तो उनकी नीयत में खराबी आ गई और उन्होंने इंद्र की पत्नी की तरफ गलत नजर से देखने का नंबर लगा दिया। इंद्र की पत्नी बोली बड़ी परेशानी है तो। अब उसने इंद्र से कहा कि भाई इंद्र जब तक यज्ञ करा दिया था उन्होंने बृहस्पति जी ने, तो निकल करके उससे सलाह तो होती रहती थी, संपर्क होता रहता था। पहले फोन नहीं थे लेकिन संपर्क होता रहता था। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है, नहीं मान रहे बाबूजी और तुमको जरा परेशान ही कर रहे हैं गलत नजर से देख करके, तो तुम इनसे ऐसा कह रहे ना कि ब्राह्मणों के ऋषियों की पालकी में बैठ करके आए मेरे पास, जरा थोड़ा सा मुस्कुरा करके जरा कह देना कि अच्छा ठीक है मैं भी तैयार हूं, आप जरा ऋषियों की पालकी में, ब्राह्मणों की पालकी में बैठ करके और मेरे पास आ जाओ और मैं बिल्कुल आपको वहीं मिलूंगी। तो उन्होंने जो है जिद करी ना कि मैं तो तुझे शादी करना ही चाहता हूं तुझसे। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब वो चले। तो ब्राह्मणों की पालकी में ही बैठ गए वो।
अब ब्राह्मण तो धीरे धीरे चल रहे थे, उनसे भी बदतमीजी करने लगे कि अरे जल्दी चलो। तो उन्होंने इनको सांप दे दिया कि जा तू सांप हो जा, और वो सांप की योनि में चले गए। इतने कष्ट झेलने पड़े। ये सारी बातें जिद के कारण। अगर वो जिद नहीं करते इंद्राणी से तो क्यों फजीते में पड़ते। तो इन्होंने, राम जी ने उन्हीं का उदाहरण दिया है कि गालम मुनि और राजा नहुष की तरह आपको संकट का सामना करना पड़ेगा अगर आप जिद करोगी। तो ये जिद के दो उदाहरण दिए तुलसीदास जी ने, यानी कहाँ कहाँ के उदाहरण इसमें बन दिए। उदाहरणों को पढ़ते जाओ, सुनते जाओ, आनंद लेते जाओ। जितना आएगा मुझ पे मैं बताता चलूंगा। समय का तो नहीं आएगा तो हाथ जोड़ दूंगा कि मुझे नहीं आता है। मैं पुण्य कर प्रमाण पितुवानी, बेग फिर अब सुन सुमुख से आनी, दिवस जात नहीं लागे बारा, सुंदर सिकवन सुनो हमारा। और जो हट करो प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाए हो परिणामा, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम भारी बयारी। ओम राम जी कह रहे हैं कि हे सुमुखी, हे सियानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके और जल्दी लौटे आऊंगा। मैं 14 साल तो ऐसे है कि छुआ नहीं कि हुआ नहीं, गए नहीं कि आए नहीं। 14 साल होती कितनी है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। तुम जरा माता जी को संभालो तो सही। ओम दिन जाते हुए देर नहीं लगती है। हे सुंदरी, हमारी ये सीख सुनो कि हे बामा, यहां उन्होंने कहा जो हट करो प्रेम बस बामा। बामा मीन्स बाएं अंग में रहने वाली, विराजने वाली। क्योंकि महिला जो है उसकी बात नहीं हो रही है, पत्नी की बात है। क्योंकि महिला और पत्नी में अंतर है। महिला किसी और की भी पत्नी हो सकती है, लेकिन वो जिस समय अकेली खड़ी है तो वो महिला है, और पत्नी के रूप में खड़ी है तो वो पत्नी है। पत्नी और महिला में अंतर है। कोई भी शादीशुदा लड़की जो है वो महिला है, और पत्नी के रूप में पति के साथ है तो वो पत्नी बन रही है, तो वो जो है पत्नी है। पति के साथ वही महिला अगर पति के साथ खड़ी तो पत्नी हो गई। तो यहाँ राम जी कह रहे हैं कि हे बामा, यानी बाएं अंग में बाएं हाथ पे बैठने वाली, यदि प्रेम बस हट करोगी तो तुम्हें पड़ा में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन है, कलेशदायक है और भयानक है। वहां धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। आपको अगर जिद करोगी तो आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ओम कुश कंटक मृग का करना चल पायो देह, बिन पद त्राणा चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मारग अगम भूमि धर भारे। ओम कंदर खोहन दीन दनारे, अगम अगाध न जाए निहारे, भालु भाग बरकत के हरि नागा, करहे नाद सुन धीरज भागा। ओम भूमि सैन बल कल बसन, असन कंद फल मूल, ते के सदा सब दिन मिले, सभी समय अनुकूल। ओम रास्ते में कुछ कांटे और बहुत ही कंकड़ की रास्ता है। रास्ता बहुत खराब है, वहां पे कंकड़ है और बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन पर बिना जूते के आपको चलना पड़ेगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल है और सुंदर है, और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। ओम पर्वतों की गुफाएं और दर्रा यानी खोहें, नदियां, नद और नाले ऐसे अगम्य हैं और इतने गहरे हैं कि उनको देखा भी नहीं जा सकता। रीछ, वानर, भेड़िया, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर के धीरज भाग जाता है। ओम जमीन पर सोना पड़ेगा, पेड़ों की छाया, छाल बस पहननी पड़ेगी, और कंदमूल फल का भोजन करना पड़ेगा, और वो भी हर समय थोड़े मिल जाते हैं। कंदमूल फल का भोजन करोगी और वो भी हर समय नहीं मिलते, क्योंकि फल तो अपने समय के अनुसार लगते हैं। ये जरूरी नहीं कि तुम्हें आम खाने तो भयंकर सर्दियों में भी आम खाओ। आजकल तो खैर मिल जाते हैं, लेकिन वन में कहां से आए। आजकल तो सब उनमें कोल्ड स्टोरेज में खड़े रहते हैं, रख देते हैं कि चलो सर्दियों में भी आम मिल जाएगा एक आध दुकान पे, 100 में से एक दुकान पे। ओम नर आहार रजनी चर चरही, कपट बेस विधि कोटिक करही, लागे अति प्रहार कर पानी, विपिन विपिन नहीं जाए बखानी।
विपन विपत्ति नहीं जाए बखानी। ओम ब्याल करार बेहग बन घोरा निश्चर निकर नार नर चोरा डर पह धीर गहन सुदयाए मृगलोचन तुम्हें भीर सुभाए। ओ हंस गमन तुम नहीं बन जोगु सुने अपज सुमोय दे कह लोगु मानस सलिल सुधा प्रतिपाली जय के लवन पयोध मराली। ओम जमीन पर सोना पड़ेगा, छाल पहननी पड़ेगी और समय पे मिल जाए तो बढ़िया, नहीं तो नहीं मिलेंगे क्योंकि फल हर समय नहीं मिलते हैं। और मनुष्यों को खाने वाले निशाचर यानी राक्षस वहां घूमते रहते हैं और वे करोड़ों प्रकार के कपट करना जानते हैं। पहाड़ पर पानी बहुत ही लगता है और वन की विपत्ति बखान नहीं की जा सकती। वन में बड़ी परेशानियां हैं, आप क्या करोगे चल करके। और वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। ओम वन की याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, मृगलोचनी कौन? यानी मृग की सी आंखों वाली। तुम तो स्वभाव से डरपोक हो। अरे राम जी डरपोक मत कहो, सीता जी को गुस्सा आ जाएगी, उनसे डरपोक कह रहे हो है? मृगलोचनी तुम भीर स्वभाव, तुम डरपोक हो स्वभाव से। ऐसा मत कहो, नहीं वो अकड़ जाएंगे, गुस्सा आ जाएगी कि मुझे डरपोक कह रहे हो है? ओम हे हंस गमनी, यानी हंस की सी चाल वाली, तुम बन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे बन जाने की बात सुनकर के लोग मुझे अपयश देंगे और मानसरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में रह सकती है। ओम नवरसाल वन बेहरन शीला सोह के कोकिल विपिन करीला रहो भवन अस हृदय विचारी चंद बदन दुख कानन भारी। ओम सहज सुहृदय गुरु स्वामी सिख जो न करे सिरवान सो पचिताए अगाए और अवश्य होए हितान। सहज सुहृदय गुरु श्याम स्वामी सिख, सहज और सुहृदय यानी स्वाभाविक ही चाहने वाले गुरु और स्वामी की जो सीख को नहीं मानता है उसको बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है और उसके हित की हानि होती है। और सुनिमृत वचन मनोहर पी के लोचन ललित भरे जल सिय के शीतल सिखदाह कभई कैसे चके एह स्वरद चंद निस जैसे। और उतर न आव विकल वैदे ही तजन चहत सुच स्वामी सने ही पर बसरो की विलोचन वारी धर धीरज और अवन कुमारी। लाख सासु पग कह कर जोरी चम देव बड़े अभिनय मोरी दीन प्राण पति मोह सिक दी सोई जय विधि मोर परम हित होई। मैं पुण्य समझ दी कि मन माही पिय वियोग सम दुख जग नाही। ओम प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान तुम बिन रघुकुल कुमत विदु सुरपुर नरक समान। सीता जी ने ये देखा कि मुझे डरपोक भी कह रहे हैं और बड़ा भारी बल से डरा रहे हैं मेरे को, तो उन्होंने फिर कोमल वचन कहे कि प्रीतम के कोमल और मनोहर वचन सुनकर के सीता जी के सुंदर नेत्रों में जल भरे आया, आंखों में आंसू आ गए कि ये तो मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं। ओम श्री राम जी की ये शीतल सीख उनको कैसे जला रही है जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी जलाती है। चकवी को शरद ऋतु की चांदनी बड़ी बुरी लगती है। ओम जानकी जी से कुछ उत्तर नहीं बनता, ये सोच करके व्याकुल उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझको छोड़कर जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल को जबरदस्ती रोक करके वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धर करके बोली। देखिए पृथ्वी की कन्या, अब यहाँ पर उनको जनक जी की पुत्री नहीं कहा है, पृथ्वी की कन्या, क्योंकि पृथ्वी कितनी धैर्यशील है। आप उसमें गड्ढा कर रहे हो, वो आपसे कुछ नहीं कह रही है, क्यों? पृथ्वी माता है,
आप उनको उसमें लैट्रिन कर रहे हो, आप उस पर सो रहे हो, आप पैर रख रहे हो, वो कुछ नहीं कह रही है, सारे सारे काम को धीरज रख करके सहन करती है। तो वो धीरज का यहाँ पे उन्होंने उदाहरण दिया। और पृथ्वी की माता, वो पृथ्वी की पुत्री, पृथ्वी की पुत्री क्यों कहा है? क्योंकि वो पृथ्वी से पैदा हुई थी। रावण ने सारे साधु संतों को मार मार करके और संहार कर करके एक मटके में जो है वो खून भर के रख दिया था उनका, ऐसा सुना है, पुरानी कहावत है। और वो खून जब गाड़ दिया था उसने मिट्टी में, तो जनकपुर में जो है वर्षा नहीं हो रही थी। जब वर्षा नहीं हो रही थी तो किसी साधु महात्मा ने बताया कि भाई तुम इस पे जुताई करवाओ खेतों की, तो इसमें वर्षा हो जाएगी तुम्हारे गांव में। तो जब क्षीरध्वज जी, जो के पिताजी थे जनक जी के, जनक जी तो उनको कहा जाता था, नाम उनका था क्षीरध्वज, क्योंकि वो क्षीर कहते हैं हल को, फाल को, हल की नोक जो होती है उसको धारण करने वाले थे। तो उन्होंने जब हल चलाया और हल में से वो मटका निकला और मटके में से वो लड़की निकली, वो लड़की बनी सीता जी। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम पृथ्वी की कन्या हो। क्योंकि अगर ज्यादा परिवार देखा जाए, लंबा खानदान, कुटुंब खानदान जैसा वहां से चला है सूर्य भगवान जी से, तो वहां से लेकर के और चलते चलते चले आओगे, जनक जी भी श्री राम जी के खानदानी निकलेंगे। और खानदानी से खानदानी कैसे शादी कर लेता है, इसलिए वो जमीन में से पैदा हुई सीता जी बताई गई है। तो सीता जी हृदय में धीरज धर करके और सास के पैर लग करके और हाथ जोड़ करके कहने लगी कि हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी जिठाई को आप क्षमा करना। कौन सी जिठाई? कि पत्नी जो है पति से माता के सामने बात कर रही है, इसलिए उसको वो ढिठाई कह रही है कि मेरी ढिठाई को आप क्षमा करना। पहले पत्नी जो है किसी के सामने पति से बात नहीं करती थी, मैं अभी बता ही चुका हूं। तो पत्नी भी बात नहीं करती थी, ना पुरुष बात करता था ना स्त्री। तो वो कह रही कि मेरी इस ढिठाई को मुझे आप क्षमा करना। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित होगा, परंतु मैंने मन में समझ करके देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। अगर पति के वियोग के बराबर आपको दुख की कल्पना करनी है, और हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों के देने वाले, हे सुजान, हे रक्कुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है, सीता जी कह रही है। क्योंकि अगर आपको ये पता लगाना है कि पति के बिना पत्नी के लिए कितनी दुनिया सूनी है, तो किसी विधवा महिला से पूछो। विधवा महिलाओं को यह पता लग जाता है कि पति का कितना महत्व है। जब पति होता है तो पत्नी को इतना महसूस नहीं होता है कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन जब पति अगर अलग हो जाता है या मर जाता है तो विधवा महिलाओं से पूछो कि उसको कितना कलेश होता है। और उसमें भी एक तो पति वो होता है कि शाम को आए दारू पी करके उधेड़ के रख दिया पत्नी को, और एक ऐसा होता है जो अपनी पत्नी को विशेष प्रेम करता है। तो कहीं प्रेम करने वाला अगर मर गया तो पत्नी को तो जो समझ लो कि उसी दिन से सूखने लग जाएगी और अपने मन की बात किसी से नहीं कह पाएगी। इतना कष्ट होता है तो उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जैसा किसी आनंद की कि राम जी को जिस समय आनंद युवराज पद का मिलने वाला था, तो अयोध्या में जितना आनंद था उसका वर्णन नहीं किया जा सकता था तुलसीदास जी के द्वारा। इसी प्रकार विधवा औरत के लिए पति का कितना महत्व है इसका भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। किसी विधवा महिला को ही पता लगती है कि मेरे पति का क्या महत्व है। और शादीशुदा और पति पत्नी ऐसे ही रहते हैं तब उतना महत्व कहां रहता है, लेकिन पता जब लगती है कि आदमी की क्या कमी है। तो सीता जी यही कह रही हैं कि आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक है, क्योंकि जरा उम्र कम होगी तो पराये पुरुष उसको देखेंगे गलत नजर से,
और बुढ़ापे तक उसको गलत नजर से देखेंगे और हर एक शुभ कार्य में उसको दूर कर दिया जाएगा कि पीछे रह जरा। उसको भी संकोच होगा कि कोई मेरी बेइज्जती नहीं कर दे। दुनिया की गलत नजर को सहन करना पड़ेगा, बुराई भलाई को सहन करना पड़ेगा और अपने मन के कष्ट को बता नहीं सकती है किसी को, चाहे अपना ही पुत्र है उसको भी नहीं बता सकती। तो कितना कष्ट होता है बगैर पति के। तो वो कह रहे हैं कि अगर मैं स्वर्ग में भी रहूं तो भी दुख है, चाहे भले ही लड़का दोनों टाइम पूछ के खाना बनवाए कि माता जी आज क्या खाओगी, लेकिन पति के बिना पत्नी को सुख नहीं मिल सकता है। अब वो क्या कह रही है सीता जी, ये तो उन्होंने कह ही दिया कि स्वर्ग भी नरक के समान है। अब पूरी गाथा बता रही है वो कैसे। ओम मात पिता भगनी प्रिय भाई प्रिय परिवार सुहृदय समुदायी सास ससुर गुरु सजन सहाई सुत सुंदर सुशील सुखदाई। मात पिता भगनी प्रिय भाई, माता पिता भगनी कहते हैं बहन को, और प्रिय भाई अच्छा भाई, और प्रिय परिवार सुहृदय समुदाय प्यारा परिवार, और सुहृदय समुदाय यानी मित्रों का समुदाय, और सास ससुर गुरु स्वजन सहाय। सास ससुर गुरु और स्वजन, स्वजन कहते हैं भैया बंधु वगैरह, जितने भी अपने मायके के जितने भी लोग होते हैं वो सब, और सहायक, सहाय मतलब सहायता करने वाले नौकर चाकर जो होते हैं या ऐसे अड़ोसी पड़ोसी जो होते हैं, और सुत सुंदर सुशील सुखदाई, चाहे कितना भी पुत्र हो और सुंदर सुख देने वाला हो और अच्छे गुणों वाला हो। अभी मैंने बताया कि चाहे पूछ के भोजन बनवाता हो कि चाहे माता जी आज क्या खाओगी वही बनवाए, विशेष प्रेम करने वाला हो, तो भी क्या है, जह लगनाथ ने और नाते पिय विनती हितन हितताते तन धनु धाम धरन पुर राजू पत विहीन सब शोक समाजू। ओम भोग रोग संभूषण भारू जम जात ना सरिस संसारू प्राणनाथ तुम बिन जग माही मोकऊ सुखद कथऊ कछिनाई। ओम जी बिन देह नदी बिन वारी तैसे नाथ पुरुष बिन नारी नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे सरद विमल विदुख तन्निहारे। और खगमृग परिजन नगर बलु, ओम खगमृग परिजन नगर बनु बलकल विमल दुकूल नाथ सात सुर सदन सम परन साल सुखमूल। सीता जी कह रही है कि माता पिता भाई बहन गुरु समुदाय ये सब है ना, और जहां तक इसमें है और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर के तपाने वाले लगते हैं। कोई भी नाता हो पत्नी के लिए कोई भी नहीं है, पति के बिना सभी सूर्य से भी ज्यादा जलाने वाले हैं। ओम शरीर धन घर पृथ्वी नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए सब शोक का ही समाज है। घर हो चाहे कैसा भी हो, जब पत्नी का पति के बाहर चला गया हो 2-4 दिन के लिए, परमानेंट वियोग नहीं हुआ हो, तब भी उसके लिए कितनी बंदिशें हैं कि वो किसी प्रोग्राम में नहीं जा सकती है, वो श्रृंगार नहीं कर सकती है, वो जो है किसी से हंसी मजाक नहीं कर सकती है, इतनी बंदिशें हैं उस पर। वो किसी से लोगों से बात नहीं कर सकती है, बाजार में घूमने नहीं जा सकती है, इतनी बंदिशें जब पति के 2-4 दिन बाहर जाने पर होती हैं, तो पति के परमानेंट जाने पर क्या हालत होती है। शरीर धन घर पृथ्वी नगर राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए सब शोक का समाज है। वो भोग रोग के समान होते हैं, रड़े सभी सुख सुविधाएं होंगी लेकिन पति नहीं होगा तो किसी मतलब का नहीं है। और गहने भार के बराबर हो जाएंगे, जैसा वजन लाद लिया है क्या, क्योंकि गहने को तुम सजोगे भोगों को भोगोगे तो पर पुरुष तुमको गलत नजर से देखेगा तो आपको कैसा लगेगा। अब चंचल स्वभाव की महिलाओं को तो बड़ा अच्छा लगेगा कि चलो ये मेरी तरफ देख तो रहा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि महिलाओं को ये महसूस होता है कि मेरा प्रेमी नहीं है तो कुछ नहीं है, तो वो प्रेमी को बहुत पसंद करती है।
लेकिन जनरली ये सब सीधी सादी महिलाएं होती है, उनको तो पराया पुरुष गलत नजर से देखा तो उनका तो जीवन खराब हो जाता है। वो सारे कष्ट सहन करने पड़ते हैं बगैर पति के। ओम संसार जो है वो यम यातना नरक की पीड़ा देता है। संसार जो है गलत नजर से ही देखता है, अच्छे काम में तुम्हें सामने खड़ा नहीं होने देगा। विधवा स्त्री को तो पीछे रहना पड़ेगा। सब सुहागिनें अच्छे अच्छे काम कर रही होंगी। कोई भी लड़की बरमाला पहनाने जा रही हो तो कोई विधवा औरत उसके साथ नहीं जा रही होगी, सब उसकी सहेलियां होंगी, लड़कियां होंगी अनमैरिड, और यह शादीशुदा जिनकी शादी हुई होगी वो कोई विधवा नहीं जा रही होगी कि चल माला पहनाने चल रहे। विधवाओं को तो पीछे से तमाशा देखने का काम होता है केवल। ओम भोग रोग के समान, गहने भार के समान, और संसार यम यातना है। हर एक आदमी ये सोचेगा कि इस पे पुरुष नहीं है तो चलो शायद मेरी लॉटरी खुल जाए। हर आदमी गलत नजर से देखता है, क्योंकि शादीशुदाओं को तो कोई आदमी गलत नजर से देखे बगैर रहता नहीं है, तो विधवाओं की क्या स्थिति होती होगी। और हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं भी कोई सुखदायक नहीं दिखता। ओम जैसे बिना जीव के देह बेकार है और बिना जल के नदी बेकार है, हे नाथ उसी प्रकार बिना पुरुष के स्त्री भी जो है वो वैसे ही बेकार है। तो हे नाथ, आपके साथ रह करके आपका शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान चेहरा देख देख करके और मैं दिन भर की थकान को भूल जाया करूंगी, और उसमें मुझे सारे सुख प्राप्त होंगे। ओम खग मृग परिजन नगर बनु पलकल विमल दुकूल, यानी हे नाथ आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे, वन ही नगर होगा और वृक्षों की छाल ही मेरे लिए निर्मल वस्त्र होंगे, और पर्णकुटी ये जो छप्पर बना दिए जाते हैं पत्तों से, वही स्वर्ग के समान सुखों के देने वाली मेरे लिए होगी। आप ऐसे अकेले छोड़ के न जाओ। वो वाला गाना गा रही है सीता जी के, न जाओ सैया छुड़ा के भैया। ओम बन देवी बन देव उदारा करे है सास सुसर समसारा कुश किसले साथरी सुहाई प्रभु संग मंज मनोज तुराई। ओम कंद मूल फल अन्य आहारू अवध सौद सत सरिस पहारू छिन छिन प्रभु पद कमल बिलोकी रहे हूँ मुदित दिवस जिम को की। ओम बन दुख नाथ कहे बहु तेरे भय विषाद परिताप गनेरे प्रो वियोग लवलेश समाना सब मिले हो न कृपा निधाना। ओ भेनाथ, उदार हृदय के बंदे भी और वन देवता ही मेरे सास ससुर होंगे, और वो ही मेरी सास संवार करेंगे, और कुसार पत्तों की सुंदर जो बिछौना होगा साथरी होगी, यानी बिछौना को बीच बिछाने के वस्तु को गद्दे को कहते हैं। प्रभु के साथ कामदेव के महान तोषक पलंग के समान होगी। ओम कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे, और पहाड़ी अयोध्या के सैकड़ों करोड़ों महलों के बराबर होंगे। ओम क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख करके मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। चकवी को दिन में बड़ा आनंद रहता है, रात बड़ी खराब लगती है। ओम बन दुख नाथ कहो बहुत रे भय विषाद परिताप घनेरे, प्रभु वियोग लवलेश समाना सब मिल हो न कृपा निधाना। ओ हे नाथ, आपने बन के बहुत से दुख और बहुत से भय और विषाद और संताप कहे हैं, परंतु हे कृपा निधान वे सब मिल करके भी आपके वियोग के लवलेश मात्र भी नहीं है। ओम असजिय जान सुजान सुरो मनिले और संग मोए चाणिय जन, और विनती बहुत करो का स्वामी करुणा मैं और अंतर जामी। और राखी अवध जो अवध लगे रहत रजनी ऐ प्राण, दीन बंद सुंदर सुखद शील स्नेह निधान। ओम ऐसा जी में जान करके हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे अपने साथ ले लो, यहां मत छोड़ो,
नहीं तो हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं आपसे। हे करुणा के सागर, आप सबके हृदय की जानने वाले हो। आपको तो पता है कि वहां मेरी चोरी होगी, जब तो रावण को मारोगे, नहीं काय को मारोगे, मुझे लेके चलो, बिना मेरे तो वहां तुम्हारा खेल ही नहीं होगा। ओम हे दीन बंधु, हे सुंदर और सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि तक मुझे अयोध्या में रखते हो, 14 वर्ष की अवधि, तो जान लेना कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। दी एंड हो जाएगा, मैं तुमको फिर नहीं मिलूंगी। ओ मोहे मग चलत हो है हारी, चल चल चरण सरोज निहारी, सब है भांति पिय सेवा करे हो, मारग जनित सकल श्रम का हरि हो। और पाए पकार बैठ तरु चाही, करे हूँ बाव मुदित मन माही, श्रम कन सहित श्याम तनु देखें, कहूँ दुख समय प्राण पति पेखें। और क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग में चलने की थकावट नहीं होगी। और हे प्रीतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। ओम आपके पैर धोकर के पेड़ों की छाया में बैठ करके मन में प्रसन्न होकर के हवा करूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देख करके प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश कहाँ मिलेगा? मुझे समय का होगा दुख के लिए, जो दुख को भी देखूं। मैं तो आपके संगी मस्त रहूंगी। और समय तन तरु पल्लवडासी, पाए पलोटित सवन सिदासी, बार बार मृद मूर्त जो ही लागे तात प्यार न मोही। अको प्रभु संग मोहे चितम निहारा, और सिंह बदोहे जिमे ससक से आरा, मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, तो मैं उचित तप मोह कहूं भोगू। और समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछा करके यह दासी रात भर आपके चरण दबाएगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देख करके मुझको गर्म हवा लगेगी कहां से? क्योंकि जब वन को जा रहे थे तो जून का महीना था अंग्रेजी के हिसाब से, और देसी हिसाब से, हमारे हिसाब से वो जेठ का महीना था। जेठ के कृष्ण पक्ष की 10वीं को जा रहे थे। तो लड़के ये गर्म हवा मुझे लगेगी। उन दिनों गर्म हवा चल रही थी। प्रभु के साथ रहते मेरी और आंख उठा करके देखने वाला है कौन? जैसे शेर की स्त्री को खरगोश और श्याम नहीं देख सकते, वैसे ही मैं सुकुमारी हूं। हे नाथ, बन के योग्य है, मैं सुकुमारी हूं। जैसे आपके रहते से कौन मेरी तरफ गलत नजर से देख सकता है? जैसे शेर की पत्नी को श्याम नहीं देख सकती है। और मैं सुकुमारी हूं, वन में रहने के योग्य हूं, और तुम तो बड़े भारी वन में रहने वाले बन रहे हो अपने मन में। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग भोगना अच्छा है? बताओ, आप तपस्या करो और मैं आनंद से तोषक पलंग पर सोऊं। ऐसे वचन कठोर सिंह जौन हृदय बिगल गान, और तो प्रभु विषम वियोग दुख सहे है पावर प्राण। सीता जी ने कह दी कि ऐसे कठोर वचन सुनकर के भी जब मेरा हृदय नहीं फटा, तो हे प्रभु, ऐसा पता लगता है मुझको, ऐसा मालूम होता है कि ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख भी सहन कर लेंगे। क्योंकि इन बातों को आपकी को सुन करके मेरा कलेजा नहीं फट रहा है। और रामायण में तो यहां तक कह दी कि सीता जी अकड़ गई है। वाल्मीकि रामायण में तो कह दिए कि तुझ पे मेरी रखवाली होने की क्षमता नहीं थी, तो लेकर के क्यों आया था? ऐसा सुना है मैंने, रामायण को पढ़ा नहीं है। एक बार एक राम जी की कथा कह रहे थे टीवी पे, तो वो बता रहे थे कि इसमें तो सीता जी जो है अकड़ गई कि तुम्हारा बूता नहीं था मुझे रखने की, मेरी रक्षा करने की, तो क्यों लाए थे? चूड़ी पहन के बैठो। हालांकि यहाँ कुछ नहीं, यहाँ तो भगवान की भक्ति में लीन है हम लोग। हम अस कैसी विकल भई बारी, बचन वियोग न सकी सवारी, देख दशा रघुपत जी जाना, हट राखे नहीं राखे प्राणा।
ओम इस प्रकार कह करके, और सीता जी बड़ी दुखी हो गई और वचन के वियोग को भी वो संभाल नहीं सकी, बातों के वियोग को नहीं संभाल सकी, और वो बगैर आदमी के रहेंगी कैसे श्री राम जी के बिना। ऐसी दशा को देख करके राम जी ने जाना कि अगर जिद करके इसको मैंने यहाँ रख दिया तो इसके प्राण नहीं बचेंगे, ये तो प्राण निकल जाएंगे। और कहो कृपाल भानु कुलनाथा, पर हर सोच चलो वन साता, नहीं विषाद करे अवसर आयु, बेग करो वन गमन समाजू। और तब कृपालु सूर्य करके स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच को त्याग दो और वन में जाने की जल्दी तैयारी कर लो, क्योंकि यह विषाद करने का अवसर नहीं है, खुशी का मौका है। और कहे प्रिय वचन प्रिया समझ आई, लगे मातु पद आशीष पाई, वेग प्रजा दुख में तब आई, जननी निठुर विसर्जन जाई। और श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कह करके प्रीतम सीता जी को समझाया, और फिर माता के पैरों को छू करके और आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर माता ने कहा कि बेटा जल्दी लौट करके प्रजा के दुखों को मिटाना, और ये निष्ठुर माता तुम्हें भूल नहीं जाए। लाला जल्दी आ जाइए, बस 14 साल गया क्या है। और फिर दिशा विद बहुर के मोरी, देखे नयन मनोहर जोरी, सुदिन सुघरी तात तब हो हैं, जननी जियत बदन विद जोए हैं। बहुर बच्चे कहे लाल कहे, रघुपति रघुवर तात, कभे बुलाए लगाए ही हर से निरखी हूं गात। ओम हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को देखूंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी माता जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा दोबारा देखेगी? वो मेरे तात थे बस कह करके, लाल कह करके, रघुपति कह करके और रघुवर कह करके, और मैं फिर कब तुम्हें बुला करके अपने हृदय से लगाऊंगी, हर्षित होकर के तुम्हारे अंगों को देखूंगी। माता कह रही कि मैं तुम्हें कब देखूंगी? रघुवर कह करके, लाल कह करके, बस कह करके, कब मैं तुम्हें देखूंगी? ओन लख स्नेह का तर में तारी, बचन नाव विकल भई भारी, राम प्रमोद कीन विद नाना, समो स्नेह न जाए वखाना। और मैं देख करके माता स्नेह के मारे अधीर हो गई और इतनी अधिक व्याकुल हो गई कि मुंह से वचन निकलना बंद हो गया। श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया, वो समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे वो समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता है, ऐसे ही बिना पत्नी के पत्नी के लिए उसका कष्ट वर्णन नहीं किया जा सकता है। तब जानकी सासु पगलागी, सुनिए माय में परम अभागी, सेवा समय देव बन दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। अंतर्यम छो जन छाड़िय छो, कर्म कठिन कछु दोष न मोहु, सुन सिय वचन सासु अकुलानी, दशा कवन विधि कहो वखानी। बारह बार लाए और लीनी, धरनी रसिक आशीष दीनी, अचल हो अय बात तुम्हारा, जब लगे लो गंगा जमुन जल धारा। ओम जब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली कि हे माता सुनिए, मैं बड़ी अभागिनी हूँ, आपकी सेवा करने के समय भगवान ने मुझे वनवास दे दिया है, मेरे मनोरथ सफल नहीं किए। ओम आप शोक का त्याग कर दे, परंतु कृपा न छोड़िएगा, कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कोई दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर के सास व्याकुल हो गई, उनकी दशा को मैं किस प्रकार वर्णन कर सकता हूँ। बारह बार लाए और लीनी, और धर धीरज से आशीष दी। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धर करके शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। देखो, शादीशुदा स्त्री को तो सुहाग की दुआ दी जाती है, उससे बड़ा कोई है ही नहीं, क्योंकि उसके क्या कीमत है, कोई कीमत आंक नहीं सकता है। जैसा राम जी के नाम का कोई भी ये महत्व नहीं बता सकता है कि राम का नाम बोलने का कितना महत्व, कितनी कीमत है,
इसी प्रकार पति का भी कोई महत्व बता नहीं सकता है कि पत्नी के लिए कितना है। और सीते सासु अशीष सिख दीन अनेक प्रकार चली नाय परम पदम सिर अहित बारे बार। और सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार के आशीर्वाद दिए और शिक्षाएं दी, और वे बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवा करके और चल दी। राम जी के संग चल दी, लॉटरी खुल गई, ले चले शाम। और समाचार जब लक्ष्मण पाए व्याकुल वेल के बदन उठ दाए, कंप पुलक तन नयन शरीरा, गए चरण अति प्रेम अधीरा। हम कहे न सकत कछु चित्त बन टाले, मीन दीन जल जल के काले, सोच हृदय विधि का होनिहारा, सब सुख सुख सिरार न हमारा। और लक्ष्मण जी ने जब समाचार पाया तब वे व्याकुल होकर के, उदास मुंह होकर के दौड़े। क्या बात है कि वन को जा रहे हैं? ओम शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हुए हैं, और प्रेम से अत्यंत अधीर होकर के उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। ओम वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं, ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले हुए जाने पर मछली दीन हो जाती है। और हृदय में ये सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया क्या, कि राम जी से दूर रहेंगे? कहीं न सकत कछु चित्त बन ठाड़े, मीन दीन जल जल के काढ़े। और सोच हृदय में का होना हारा, सब सुख सुकृत सिरा न हमारा। क्या हमारे सब्र पुण्य खत्म हो गए जो राम जी के साथ छूट रहा है? ओ मोह कहो कह रघुनाथा, रखी है भवन के दे है साता, राम बिलो के बंधु कर जोर है, देह के सब सन तृण तोड़। ओ मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ लेकर के चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़ा हुआ देखा। ऐसा देखा उन्होंने ये जैसे उसने घर से सबरा नाता तोड़ दिया हो। ओम बोले वचन राम नय नागर, शील स्नेह सरल सुख सागर, तात प्रेम बस जन कदराहू, समुझ हृदय परिणाम ओछाहू। ओ मात पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धर करें सुभाए, लहे लाभ तिन जन्म कर, नतर जन्म जग जाए। ओम तब नीति और में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी बोले कि तात प्रणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझ करके तुम प्रेम बस अधीर मत हो। ओम जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ा करके उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म लेना बेकार। ओम अस जिय जान सुनो सिकवाई, करो मात पितु पद सेवकाई, पवन भरत रिपुसूदन नाही, राव वृद्ध मम दुख मन माही। ओम मैं मन जाऊं तुम्हें ले साता, हो सब विधि अवध अनाथा, गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहूं पर दुख भारू। ओम वो कह रहे हैं कि हे भाई, हृदय में ऐसा जान करके मेरी सीख को मानो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न भी घर पे नहीं है, महाराज वृद्ध है और उनके मन में मेरे जाने का बड़ा भारी दुख है। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर के वन में जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दूसरे भार आ पड़ेगा। और रहो करो सब कर परितोषु, न तरुतात हो है बड़े दोषु, जासु राम प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपा बस नरक अधिकारी। और रहो तात असनीत बिचारी, सुनत लखन भय व्याकुल बारी, सियरे बचन सूख गए कैसे, पर सत तुहिन तामरस जैसे। और अब मैं तुम्हें यही रहो ऐसा कहता हूं और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष लगेगा। जिसके राज्य में प्यारी जनता दुखी रहती है वो राजा अवश्य नरक का अधिकारी हो जाता है। ओ मेहतात, ऐसी नीति विचार करके तुम घर में रहो। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इतने शीतल वचनों के से भी और वो कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है, पाला पड़ने से जैसे कमल सूख जाता है, ऐसे ही लक्ष्मण जी सूख गए इतने अच्छे शीतल वचनों को सुनकर के भी।
और नतर न आवे प्रेम बस, ओम उतर न आवे प्रेम बस, गहे चरण कुलाए, नाथ दास में स्वामी तुम, तजो काह बसाए। ओम प्रेम बस लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देता नहीं बोला, क्योंकि व्याकुल होकर के श्री रामचंद्र जी के चरण उन्होंने पकड़ लिया और कहा कि नाथ, मैं दास हूं और आपका स्वामी हूं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो इसमें मेरा क्या बस है, मैं क्या कर सकता हूं आप अगर मुझे छोड़ देंगे तो। दीन मोए सकल नीक गोसाई, लागे अगम अपनी कदराई, नरवर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीत कहते अधिकारी। और वे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वो बड़ी भारी खराब लग रही है। और शास्त्र और नीति के तो वे श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी होते हैं जो धीर होते हैं, और धर्म की धुरी को धारण करने वाले जो धार्मिक आदमी और धर्म को मानने वाले आदमी होते हैं, शास्त्रों की बातों को वो ही मानते हैं। जो धार्मिक आदमी होगा वही आदमी शास्त्रों की बात को मानेगा। भैया मैं धार्मिक आदमी नहीं हूं, और मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदर मेरु किले मराला, गुरु पितमा तो न जानू काऊ, कहो स्वभाव नाथ परे पत्र आऊ। और मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ हूं और छोटा बच्चा हूं, कहीं हंसवी मदरा चले या सुमेर पर्वत को उठा सकता है। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूं, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़ करके गुरु माता पिता किसी को नहीं जानता हूं। और जह लग जगत स्नेह सगाई, प्रीत प्रपीत निगम ने जुगाई, मोरे सवई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। और धर्म नीति उपदेश ताही, कीरत भूत सुगति प्रिय जाही, मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सुंदर परिहर है किसोई। और जगत में जहां तक स्नेह का संबंध है, प्रेम और विश्वास है, जिसको स्वयं वेद ने गाया है। हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की बात जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। मेरे लिए तो केवल आप हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। ओम धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति और विभूति, विभूति कहते हैं ऐश्वर्य को जो भगवान के पास हर समय रहता है, या सदगति प्यारी हो, जिसे कीर्ति विभूति या सदगति प्यारी हो, उसको उपदेश करना चाहिए। किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वो भी त्यागने के योग्य होता है? जो प्रेम चरणों में ही रखता हो वो कोई त्यागने का पात्र होता है? ओ करुणा सिंधु समंदु केश सुने, मृदु वचन विनीत, समझाए और लाए प्रभु ज्ञान स्नेह सभी। और दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई को कोमल और नम्रता पूर्वक वचन सुनकर के, भाई के कोमल और नम्रता पूर्वक वचन सुनकर के और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जान करके हृदय से लगा लिया और समझाया। अच्छा जी, राम जी पे कोई काम और है नहीं, सबको समझाने लग जाते हैं, बड़े भारी ज्यादा ही समझाने वाले हो रहे हैं कि सबको समझाने लग जाएंगे। अरे भाई, किसी के हृदय की बात को भी तो समझो, कि सबको समझाने लग जाते हो। कोई समझ में आ रही है, किसी कोई समझना चाहता है या नहीं, वो समझा रहे। ओ माँ गो विदा माँ तो समझ आई, हो गया कल्याण। ओ माँ गो विदा माँ तो सुन जाई, आवो बेग चलो वन भाई, मुदित भये सुन रघुवर वाणी, भय उलाप बढ़ गई बड़े हानि। ओम उन्होंने हृदय से लगाया और समझाया कि जल्दी जाकर के अपनी माता से विदा मांगे आओ। चलो हो गया फैसला, आ गई बातों में, और बंद को जल्दी चलो, देर मत करो, ठंडे ठंडे में निकल लो, नहीं कड़ाके की धूप पड़ेगी। ओम रघुकुल में शेष श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर के लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। खो गए नहीं, हो गया काम, खुल गई लॉटरी और बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ मिल गया। ओम हर्षित हृदय मातु पहे आए, मन हो अंध फिर लोचन पाए, जाए जनन पग नायो माता, मन रघुनंदन ज्ञान की साथा। ओम वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्रों को पा गया हो। उन्होंने जाकर के माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुनाथ जी के
तरफ लगा हुआ था। हम पूछे माँ तुम मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी, गई सहन सुन बचन कठोरा, मृगी देख दम जन चहोरा। और माता ने उदास मन देख करके लक्ष्मण जी का पूछा कि बेटे क्या बात है, कैसे उदास है। तब लक्ष्मण जी ने उनको सारी बात बताई कि प्रोग्राम ये हो गया सेट, ये सेटिंग हुई है, बजाय वो युवराज होने के वन में जा रहे हैं और वो सीता जी भी जा रही है और मैं भी जा रहा हूं। हम इस बात को सुनकर के कि वन में जा रहे राम जी, सुमित्रा जी एकदम कठोर वचनों को सुनकर के सहम नहीं कि ये क्या हुआ। सवेरे लग रही थी बच्चे में युवराज पद मिलेगा, वन का पद मिल गया, फॉरेस्ट ऑफिसर बना दिया। और ऐसा सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग को लगी हुई देख करके सहम जाती है कि ये क्या हो गया। और लखन लखे भा अनर्थ आजू, स्नेह बस करब अकाजू, मागत विदा सब ऐसा कुछ आई, जाए संग विद कहे कि नहीं। और लक्ष्मण ने देखा कि आज तो पमाड़ा हो गया भाई साहब, वहां से तो इजाजत ले आया, लेकिन यहाँ इजाजत मिलना बड़ा कठिन, क्योंकि माता तो एकदम सूख गई। अब मेरा अनर्थ हुआ, ये इसलिए बस काम बिगाड़ देगी क्योंकि ये पुत्र स्नेह को छोड़ेंगे नहीं। और इसलिए वे विदा मानते हुए डर के मारे सकुचा गए और विधाता से कहने लगे कि हे भगवान, ये माता बात को बनाएगी कि बिगाड़ेगी, क्या करवाने डोल रहे। और समुझ सुमित्रा राय सिय, रूप सुशील स्वभाव, नृप स्नेह लखी, धुनेव सिर पापन दीन कुदाव। सुमित्रा ने श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रूप सुशील सुंदर और स्वभाव को समझ करके और उन पर राजा का प्रेम देख करके अपना सिर धुना और कहा कि पापनी केकई ने बुरी तरह से घात लगाया है। केकई को गाली देने लगे कि ये तो है ही ऐसी, ऐसा धोखा किया है इसने कि अपने प्रेम ज्ञान में फंसा करके और इन्हें कठोर मारा है। और धीरज धरे को अवसर जानी, सहज हृदय बोली मृदवानी, तात तुम्हारे मातु बैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। ओम अवध तहाँ जह राम निवासु, तहे दिवस जह भान प्रकाशु, जो पैसी राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नहीं। ओम गुरु पितमातु बंधु सुर साई, से सकल प्राण की नाई, राम प्राण पिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। और माता ने देखा कि ये तो केकई ने नाश उड़ा दिया, परंतु कुसुम जान करके धैर्य धारण किया। देखिएगा, और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली कि हितात, जानकी जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। ओम, जहां श्री रामचंद्र जी का निवास है वही अयोध्या है, और जहां सूर्य का प्रकाश है वही दिन है। यह निश्चय ही सीता और राम वन को अगर जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं। देखिए, इतने धैर्य के समय कि धैर्य रह नहीं पाता है आदमी का, इतने दुख के समय पे, और माता ने अपना धैर्य नहीं छोड़ा है। कह दी कि तुम्हारा यहाँ क्या काम है, जब वो वहां जा रहे हैं तो यहाँ राम जी रहे, वो अयोध्या है, कोई मतलब ही नहीं है यहाँ रहने का। और गुरु पिता माता भाई देवता स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। तो श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय है, हृदय के भी जीवन है, और सभी के स्वार्थ रहित सखा है। ओम पूजनीय प्रिय परम जहां ते, सब माने है राम के नाते, अस जिय जान संग बन जाहू, ले तात जन जग जीवन लाहू। और जगत में जहां तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते से ही हैं, और राम जी के नाते से ही मानने के योग्य हैं। हृदय में ऐसा जान करके, यानी जगत में जहां तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते से ही हैं, राम जी के नाते से ही मानने के योग्य हैं। हृदय में ऐसा जान करके हेतात उनके साथ वन में जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ।
तुम भूरि भाग भाजुन भयऊ मोह समेत बल जाऊं जो तुम्हारे मन चाल चलो कीन राम पद था। और मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र मेरे समय तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए जो तुम्हारे चित्र छल छोड़ करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्थान प्राप्त कर लिया। पुत्रवती जुवती ओम पुत्रवती जवती जग सोई रघुवत भगत जासु सुत होई न तरवाज बलिबाद बयानी ब्राह्म विमुख सुते तानी। ओम सुमित्रा जी कह रही है कि संसार में पुत्रवती जुवती जग सोई रघुपति भगत जासु सुत होई न तरवाज बलिबाद बयानी राम विमुख सुते तानी। ओम सुमित्रा जी कह रही कि संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त है। अगर उसका पुत्र भगवान का भक्त नहीं है तो समझ लीजिएगा कि वो तो बेकार ब्याई न तो बांझ भली, उससे तो बांझ भली जिसके पुत्र हो ही नहीं। और राम विमुख सुनते हैं तानी, राम जी के विमुख रहने वाले पुत्र से बड़ी हानि होती है। और न तो बांझ भली बाद बयानी, बेकार ब्याई, पशु की भांति उसका बयाना है। राम विमुख सुनते हैं तानी, और राम से विमुख पुत्र से अपना हित होता है। ओम तुम रहे भाग राम बन जाहि दूसर रहे तो तात कछु नहीं। और सकल सुकृत कर बड़ फल एहु और राम सीय पद सहज सलेहु। तुम्हारे भाग्य से श्री राम जी बन को जा रहे, हे तात दूसरा कोई कारण है ही नहीं। ओम संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीता और राम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। और रोग रोष ईर्षा मद मोहु और जन सपने हुए न के बस हो। और सकल प्रकार विकार बिहाई और मन क्रम वचन करे से रुकाई। ओम राग रोष ईर्षा मद और मोह इनके बस में सपने में भी मत होना। और सब प्रकार के विकारों का त्याग करके मन वचन और कर्म से श्री सीता और राम जी की सेवा करना। माता कैसे कैसे काम की मना कर रही है कि राग मत करना, रोष मत करना। रोष को तो उन्होंने कर लिया है कि देखो थोड़ा सा चल जाता है कभी कभी। ईर्षा मत करना, मद और मोह मत करना, किसी के उसमें मत आ जाना। सुपर का सुंदरी बन के आए तो तुम चक्कर में मत पड़ना। इनके बस में सपने में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों को त्याग करके, दुनियादारी के सुखों को त्याग करके और मन वचन और कर्म से श्री सीता और राम जी की सेवा करना। अब देखिए, तुम कहाँ बनो सब भांति सुपासु संग पे तुमा तो राम सिय जासु। जय न राम बन लहे कलेसु सुत सोए करहु यह उपदेशु। ओम तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ सीता जी और राम जी दोनों माता पिता के रूप में है। हे पुत्र वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में किसी प्रकार की परेशानी नहीं उठाए, यही मेरा उपदेश है। अब देखो यहाँ माता ने एक बात कही है कि तुम्हारे भाग राम बन जाहि दूसरे हे तो तात कछु नहीं। तुम्हारे भाग्य से राम जी बन को जा रहे और कोई दूसरा कारण है ही नहीं। अब इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लग जाता है कभी कभी कि राम जी लक्ष्मण जी का क्या भला था तो उनके हित से वो राम जी जा रहे थे। अब इसका एक और उपाय ये हो सकता है कि माता ये भी तो कह सकती है कि तुम्हें एक तो ये हो सकता है कि आपको सेवा का मौका मिलेगा राम जी की का, तो वहां अकेले तुम ही होगे, यहाँ तो 50 हो जाएंगे सेवा करने वाले। दूसरी एक बात और आ रही है कि तुम्हारे भाग राम बन जाए दूसरे हे तो तात कछु नहीं। दूसरा कोई कारण नहीं है। क्या कारण है कि पृथ्वी पर भार ज्यादा बढ़ गया और वो जानती थी माता की ये शेषनाग के अवतार हैं, इसलिए राम जी बन को जा रहे हैं कि ये पृथ्वी के भार को उतारेंगे, इससे तुम्हारा भार हल्का होगा भार और इससे आपका हित है। उनकी नजर में ये था कि राम जी भार को उतारेंगे पृथ्वी के को, और पृथ्वी के आपके सिर पर रहती है तो आपके सिर पर जो वजन अधिक हो गया है पापियों का,
उसको ये दूर करने जा रहे हैं और कोई कारण है ही नहीं। ये आपके सिर पर जो भार रखा हुआ है पापियों का बढ़ गया है, उसको दूर करने जा रहे हैं। इस प्रकार जो है उन्होंने बताया है कि आपके भार को दूर करने जा रहे हैं। और यहाँ पे आकर के अभी और तुमको मेरा कोई उपदेश नहीं है, पूरा यही है उपदेश यह देहतात तुम्हारे राम सिय सुख पावही पितुमात प्रिय परिवार पुरुष सुख सुरत पन बिसरावही तुलसी प्रभु सुख दे आयस दीन पुण्य आशीष दई रहते होए अविरल अमल सिय रघुवीर पद नित नित नहीं। ओ वेतात यही मेरा उपदेश है जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पाए और माता पिता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद को भूल जाएं, ऐसा कार्य करना। ओम तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा ने इस प्रकार हमारी प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को शिक्षा दे करके और वन जाने की आज्ञा दे दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता और राम जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल प्रेम नित नित नया होता रहे। और माँ तु चरण सिरुनाए चले तुरंत संकित हृदय बाबुर विषम तोरे मनोहर भाग मृग बाघ भाग बस, यानी ऐसे पढ़ेंगे इसको, ये शॉर्ट है, कैसे करें। ओम चले तुरंत संकित हृदय माँ तु चरण सिरुनाए मनोह भाग मृग भाग बस बागर विषम तुराय सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। ओ मंगल भवन मंगल हारी दबो दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरत संभारी हरो नाथ तुम संकट हारी। ओ माता के चरणों में सिर नवा करके और हृदय में डरते हुए कि कहीं ऐसा नहीं होगा फिर रोक ले मैं, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिया जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे से छूट करके भाग रहा हो। और आज जो है हमने 75वां दोहा पढ़ लिया है और आगे क्योंकि अभी लक्ष्मण जी को इजाजत मिल गई, अभी कल भेजेंगे, आज और रहने दो एग्जाम में और आगे कथाओगे कल। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय, बोलो सिया रामचंद्र भगवान।